इंडियन क्रिकेट में ना यार बीसीसीआई हर एक स्टेट फेडरेशन को ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए देगी एटलीस्ट फॉर द लास्ट अमाउंट दैट इज ड्यू फ्रॉम बीसीसीआई टू द स्टेट फेडरेशंस। कैन यू गेस एआईएफएफ हर एक स्टेट फेडरेशन को इंडियन फुटबॉल में कितना पैसा देती है? हम एपिसोड के एंड में ये चीज़ डिस्कस करेंगे बिकॉज आज ना बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड है यार। एंड आज ना हम लोग बात करेंगे, सब लोग के ना बहुत कॉन्फ्लिक्टिव ओपिनियंस है जो भी एएफसी कप के पहले 2 मैचेस में हुआ है। कई लोग हैं यार क्या बेकार टीम है, ईगोस टीम मैच आउट, आई विल नॉट स्टार्ट, आई विल स्टॉप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल टीम, मैं नहीं इंडियन फुटबॉल के मैचेस देखूंगा। एंड आई वुड रादर हैव दीज फैंस प्रोबेबली नॉट सपोर्ट फुटबॉल। मुझे ना बड़े उन फैन से ना बड़ी सख्त नफरत है यार जो इंस्टाग्राम पे स्कोर देख लेंगे या साल में शायद एक मैच देखेंगे और उसमें देखेंगे यार इंडिया तो 2-0 हार गई, 3-0 हार गई। Please don't support the Indian football team. I would rather have 100 good fans wishing good for Indian football rather than, just having 1,000 people who don't know what they're talking about. And I don't want to disrespect anyone. यार सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं with regards to the ईगोस टी मैच एरा, टी मैच की परफॉर्मेंस, उन्होंने लाइनअप कैसे किया या टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी। यस बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हमने बहुत बेसिक फुटबॉलिंग एरर्स करे उज्बेकिस्तान वाले मैच में, बट डज दैट मीन दैट इंडियन फुटबॉल इज नॉट हेडेड इनटू द राइट डायरेक्शन? आई थिंक दैट इज रॉन्ग। एंड हमको ना यार बहुत चीज़ें रियलाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है यार। एंड हमको एज फुटबॉल फैंस ना ये उसका टाइटल भी यही है एपिसोड का कि लेट अस नॉट बी डिल्यूजनल। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4-5 साल में यार इंडियन फुटबॉल का पूरा नक्शा बदल जाएगा, इंडियन फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में परफॉर्म करेगी, वर्ल्ड कप खेलेगी। नहीं, तुम लोग अगर एक्सपेक्ट करिए इंडिया नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलेगी, नहीं खेलेगी, बहुत अनरियलिस्टिक है। इफ यू आस्क मी, आई थिंक 2034 इज प्रोबेबली द अर्लीस्ट जो हम फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। एंड अभी भी यार प्रॉब्लम्स ग्रास रूट्स में, फुटबॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है पूरे देश में। एंड ये पिछले 2-3 साल में थोड़ा ठीक होने लगा है पोस्ट कोविड। अदरवाइज पिछली एआईएफएफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, मैनेजमेंट थी, वो ये सब बेसिक्स नहीं कर रही थी। चाहे 10 आर्सेन वेंगर आ जाए, चाहे लायनल मेसी आ जाए, इंडियन फुटबॉल नहीं बदलेगा जब तक हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे नहीं काम करेंगे। यार हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के ना 18 की स्क्वाड में से शायद ही 3-4 प्लेयर्स होंगे जिन्होंने 7-8 साल की एज में फुटबॉल खेलना शुरू किया होगा। और यही एज है जहां पे आपकी डेवलपमेंट होती है, आपके फंडामेंटल्स की, बेसिक्स ऑफ फुटबॉल, राइट? एंड we have to be completely honest with our expectation, and we have to be honest with us as fans of Indian football that right now we are not even close to becoming the top 10 top 15 teams in Asia. And ये चीज ना अगले 5-6-10 सालों में चीज बेटर होगी बिकॉज जब ना प्लेयर्स आपके यूथ सिस्टम से अच्छी कोचिंग के थ्रू आ रहे हैं, यंग लेवल से कॉम्पिटिटिव मैचेस खेल रहे हैं, एंड जो आपके आईएसएल क्लब से अपनी अकेडमीज एस्टैब्लिश कर रही हैं, एंड उनकी अकेडमी से आए हुए प्लेयर्स जाके बाद में आईएसएल में टीम के लिए खेल रहे हैं, तब भी ये सारी चीजें इंप्रूव होंगी, राइट? आप अब यूरोपियन फुटबॉल फॉलो करते हैं, सब प्रीमियर लीग फॉलो करते हैं ना। चलो प्रीमियर लीग की कुछ टॉप क्लब्स के बारे में बात करते हैं। आर्सेनल का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर या बेस्ट प्लेयर कौन है? एटलीस्ट इन द अटैकिंग बिट, बुकायो साका, राइट? बुकायो साका अगेन हैज कम फ्रॉम देयर अकेडमी। लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड का बेस्ट प्लेयर करंटली ब्रूनो फर्नांडिस और मार्कस रैशफोर्ड होंगे। अगर मार्कस रैशफोर्ड फॉर्म में हुआ, अगेन मार्कस रैशफोर्ड हैज कम फ्रॉम देयर अकेडमी। बार्सिलोना की बात करते हैं, बार्सिलोना का शायद अभी बेस्ट प्लेयर पेड्री होगा, गावी होगा। अगेन पेड्री नॉट नेसेसरी अकेडमी से है, बट बहुत यंग उन्होंने खरीदा था, राइट? एंड दीज गाइज आर द मेन स्टेज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टीम्स एट द एज ऑफ 20, 21, 22। तो यही चीज हमको ना आईएसएल में इंडियन फुटबॉल में स्टैब्लिश करना जरूरी है, वेयर अ प्लेयर who plays in the Indian footballing system from the age of 8, 9, 10 and then goes on to become a world beater for the national team. आप लास्ट के 10 साल में इंडिया की अंडर 19, अंडर 17, अंडर 16 टीम्स, अंडर 21 टीम्स के देखो कितने प्लेयर्स ने जाके सीनियर टीम में बहुत बड़ा इंपैक्ट किया है। बहुत कम टीम्स रही हैं, बहुत कम प्लेयर्स रहे हैं जो यूथ टीम से आके सीनियर टीम में उन्होंने ट्रांजिशन करा है। अब जाके प्लेयर्स है जो मुझे लगता है शायद अगले कुछ सालों में यूथ टीम के सिस्टम से गो थ्रू करके सीनियर टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड इसका जो पूरा बेस है ना, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम इज कि पीपल आर नॉट
young players are not starting playing football at a young age यार. मैं आज आई नो मेरा फर्स्ट टच इज प्रॉब्ली माई वन ऑफ माई वीकेस्ट बिट्स यार. एंड मैं चाहे आज भी जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, जो चीज़ शायद मुझे 9-10 साल की एज में सीखनी चाहिए थी मैंने वो नहीं सीखी. मेरे फंडामेंटल्स ही नहीं क्लियर है. हाउ टू रिसीव अ बॉल, हाउ टू टर्न योर बॉडी व्हेन टू रिसीव अ बॉल. ये चीज़ें ऑब्वियसली आप थोड़ी बहुत चीज़ें सीख सकते हो, बट देयर इज बिट ऑफ नेचुरल एलिमेंट जो आप शायद बचपन में ही इस्टेब्लिश कर सकते हो. ये छोटी चीज़ यार, हाउ टू रिसीव अ बॉल, हाउ टू टर्न व्हेन यू आर फेसिंग अ डिफेंडर, हाउ टू टर्न व्हेन योर डिफेंडर इज बिहाइंड यू. तो ये सारी बेसिक चीजें है ना. स्पेस की अवेयरनेस, स्पेसेस क्या होती हैं, कौन कौन से जोन्स होते हैं फुटबॉल में, जब ये आपके कीपर के पास होते हैं आप कैसे प्रेस ब्रेक करने के लिए आप स्पेस बना सकते हो. तो यार ये सारी चीजें ना टाइम लगता है यार इस्टेब्लिश होने में. और अभी आज से अगर आज हमने शुरू किया है ना, इसके रिजल्ट हमको 10 साल बाद पता चलेंगे. तो let us not be too critical of what the Indian football team has done in this AFC tournament, because this is not a reflection of what the current management of the AIFF or Igor Stimac has been able to do. Yes यार गलतियां थी, probably selection में problem हो सकती थी, probably the playing 11 did not do well, but if you ask me, I think both the results of our matches was more to do of individual errors than just blatantly poor performance. And I think जो आपके इंडिविजुअल एरर्स है, वंस यू प्ले अ लॉट ऑफ दीज बिग मैचेस आपके चांसेस ऑफ एरर भी कम होंगे, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस दीज मैचेस. आपका जो टेम्परामेंट है इन बड़े मैचेस के लिए अब ज्यादा सूटेबल है, तो जो हमारे इंडिविजुअल एरर्स हैं वो भी कम होंगे. तो ओवरऑल येस, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि यार इंडियन फुटबॉल का बड़ा अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा है एशिया कप में. एंड इन 90% इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी इंडिया विल बी आउट इन द ग्रुप स्टेज इटसेल्फ. बट लेट्स लुक एट द ब्राइटर पिक्चर यार. 2 साल लगातार, दो साल नहीं, 2 लगातार AFC कप में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, जो आई थिंक आफ्टर लॉट 20-30 years 40 years हुआ है. तो let us even look at some of the brighter aspects of what happened. Yes yaar, the basics of football is not right with our football team. I'll be very honest, नहीं है यार. हमारे फर्स्ट टचेस नहीं अच्छे, हमारी क्रिएशन ऑफ स्पेस अच्छी नहीं है. बोथ ऑस्ट्रेलियन उज्बेकिस्तान आउट प्रेस जाते यार. उनकी प्रेसिंग से ही we were dominated, we couldn't keep the hold of the ball. And अगर आप लोग कह रहे हो कि उज्बेकिस्तान के सेकंड हाफ में हमने कितनी 50% की पोजेशन रखी थी, they let us have the ball. They are in most probability they were preserving their energy for the clash against Australia. तो let us not look at the position and think यार हमने बहुत अच्छा किया. I think it was more to do that Uzbekistan sort of dropped their press, they dropped off a bit because they were leading comfortably 3-0 after a certain point. तो हाँ यार, ये चीज़ें हैं, ये रियलिटी है इंडियन फुटबॉल की. एंड अभी भी ना आई थिंक जो चीज़ें इंडियन फुटबॉल को मेक और ब्रेक कर सकती है आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड जिसकी शायद मैंने पहले भी बात कर रखी है. सबसे पहले यार AIFF, FSDL एंड ISL. ISL cannot be independent of AIFF. ISL cannot be a private competition run by a company that is out there to make profit, right? And यहाँ पे blame Reliance को नहीं है, यहाँ पे blame FSDL को नहीं है, because they are doing what is best for them, right? The onus is on AIFF. The onus is on the government on how to how do we plan a roadmap for Indian football to move ahead, right? And एट द सेम टाइम यार हम लोगों के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग कतर नहीं है, हम लोग सऊदी अरेबिया नहीं कि हम 5-6 साल में ही बदल देंगे. बिकॉज उन कंट्रीज़ में फुटबॉल इज़ द बिगेस्ट स्पोर्ट. उन कंट्री में गवर्नमेंट के पास, फेडरेशन के पास पैसा है. कतर जस्ट बिड फॉर द वर्ल्ड कप एंड आई कैन नॉट इवन put how much money goes into organizing a FIFA World Cup, right? तो पैसों की कमी नहीं है इन लोगों के पास. Yes, they get money from FIFA, but in order to just have the infrastructure developed is also something that takes a lot of money, right? India does not have that money. India cannot achieve what Qatar did and what Saudi Arabia did in a matter of 5 to 10 years. इंडियन फुटबॉल का रेवोल्यूशन आज से शायद 2-3 साल पहले शुरू हुआ है. एंड फॉर इंडियन फुटबॉल टू स्टार्ट पीकिंग वी हैव टू बी पेशेंट. इट विल नॉट स्टार्ट एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 7-8 years यार. एंड क्या सॉल्यूशंस है इस चीज़ के? हम लोग हमेशा बातें करते रहते हैं सॉल्यूशंस क्या है.
सॉल्यूशंस ये होने चाहिए आईएसएल क्लब्स के लिए, आई लीग क्लब्स के लिए, द बेयर मिनिमम टू पार्टिसिपेट इन आई लीग और द आईएसएल इज टू हैव एन अकेडमी, राइट? जब तक फुटबॉल अकेडमी नहीं है, जब तक आपकी यूथ टीम यूथ आई लीग में, बेबी लीग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, यू शुड नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सीनियर कॉम्पिटिशंस, राइट? हर एंड आपको ये भी समझना ज़रूरी है, हाउ डज AIFF solve the problem with state federations and district association. State federations आदि बंद हो चुकी हैं, state federations आदि politically जो लोग पोजीशन पे आ चुके हैं, जिनका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग रन कर रहे हैं एंड वो बस बैठ के पैसे कमा रहे हैं, वो सब बैठ के अपने लोगों से पैसा ले रहे हैं ताकि किसी और का प्लेयर अनडिजर्विंगली आगे खेल ले, राइट? दैट इज द सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, दैट इज द सॉर्ट ऑफ रियलिटी जो हमारे स्टेट फेडरेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन लेवल पे प्रेजेंट है. तो व्हाट AIFF नीड्स टू डू इज सॉर्ट द एंटायर स्ट्रक्चर the way I think BCCI has done. I think यार उनके पास BCCI का live example है. Yes, it will be a wrong comparison because financially AIFF and BCCI are here, right? But in terms of just implementation of how grassroots football can be better, हर एक डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल की प्रोमिनेंस कैसे हो सकती है, चाहे वो ग्राउंड की फिजिबिलिटी है, चाहे वो तुम ये नहीं कर सकती कि मैं दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, केरला, पंजाब, ये 5 बड़े बड़े फुटबॉल एरियाज पे फोकस करूं एंड बाकी देश को छोड़ दूं, बिकॉज इंडिया इज नॉट टियर 1 सिटीज, इंडिया इज नॉट टियर 2 सिटीज. द रियल टैलेंट ऑफ फुटबॉल वुड प्रॉब्ली इन द टियर 4, टियर 5 सिटीज, एंड वहाँ के प्लेयर्स को पता ही नहीं यार मुझे आगे कैसे जाना है. वहाँ के प्लेयर्स को ये भी नहीं पता कि एक फुटबॉलर को पैसा मिल कैसे सकता है, कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, क्या मैं फुटबॉलर बन के अपनी फैमिली को पैसे भी दे सकता हूँ, उनका फ्यूचर सिक्योर कर भी सकता हूँ या नहीं. एंड चाहे हम लोग ना अपनी फ़ोन, मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ के ये फैक्ट इग्नोर करते रहे, बट आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर. एक फुटबॉलर, एक प्लेयर जो यंग लेवल से फुटबॉल खेल रहा है, वो शायद फुटबॉल ना परस्यू कर पाए क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है. How can AIFF, how can state federations, how can district federations support people, financially fund people, provide them with the necessary opportunities to focus on football should be the biggest priorities of these institutions यार. Otherwise जो तुमने 100 करोड़ का बजट, 84 करोड़ का बजट बनाया है AIFF के लिए जो पास हुआ है, उसका कुछ फायदा नहीं अगर ये पैसा ग्रास रूट्स लेवल पे बेनिफिट ना करें. एंड how can we ensure कि this is the minimum salary that each player gets while playing for an I-League club यार. Those are some benchmarks that we need to probably set, because अगर मुझे 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए I-League का सीजन खेल रहा हूँ मैं, और अगर मुझे पता है मुझे सिर्फ उन 4 महीनों में 80-90 हज़ार रुपए मिलेंगे, मैं क्यों फुटबॉल खेलूंगा? मैं बाकी साल क्या करूंगा? मैं बाकी साल अपनी हेल्थ पे नहीं ध्यान दे सकता बिकॉज मेरे पास पैसा ही नहीं है उस चीज़ के लिए. तो अल्टीमेटली जो सारी बातें है ना, ये सारी अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू 2 थिंग्स: मनी एंड व्हाट वी डू विद दैट मनी एट द ग्रास रूट्स लेवल. एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ ISL हैज ऑब्वियसली बेनिफिटेड इट, बट वो पैसा AIFF के पास आ ही नहीं रहा है. वो प्लेयर्स को तो यस, नो डाउट इट इज हेल्पिंग प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ वेजेस, बट इज दैट हेल्पिंग AIFF earn a lot of money? No. Then would that money be utilized at the district level or the state level? No. तो यार यही चीज़ें हैं जो हमको इम्प्रूव करनी है, रियलाइज करनी है एंड चेंज करनी है इंडियन फुटबॉल के बारे में. एंड रेस्ट यार, मेरी ना हर एक इंडियन फुटबॉल फैन से बड़ी सिंपल रिक्वेस्ट है कि लेट अस नॉट बी डिल्यूजनल, लेट अस नॉट बी इम्प्रैक्टिकल कि यार AFC कप में कुछ नहीं किया, बाहर हो गई, ये हो गई, वो हो गई. We are not prepared for these competitions. We do not have the quality of players that the other players have, and this in no ways is to undermine what the Indian team has done over the last 4-5 years, because with the ability that they have, I think they are giving their 100%. The simple fact is कि बाकी teams हमसे better हैं यार, and वो sad reality है, वो reality है. तो let us be patient, let us wait another probably 7-8 years. Let us wait for players from academies to play for their ISL clubs and then go on to play for the Indian national team.
एंड जब तक ये FSDL, AIFF, ISL इंडिपेंडेंटली रन करते रहेंगे तब तक इंडियन फुटबॉल का बेड़ा गर्क होता रहेगा, एंड दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट सैड रियलिटी. एंड हमने एपिसोड शुरू किया था यार बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से कि एक स्टेट फेडरेशन को या स्टेट एसोसिएशन ऑफ BCCI 100 करोड़ रुपए देती है. कैन यू इमेजिन कि AIFF हर एक स्टेट फेडरेशन को कितना देती है? 24 लाख रुपए. मतलब क्रिकेट स्टेट एसोसिएशन के पास 500 गुना ज़्यादा पैसा है स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के कंपैरिजन में. एंड देन वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स टू क्रिकेट, राइट? करना भी नहीं चाहिए बिकॉज cricket is miles and miles ahead, and I'll not be surprised if football takes on to become the biggest sport in the country, but for that everyone has to continue supporting Indian football and continue doing what's best for us as for Indian football fans. एंड बस स्क्रीन के पीछे जाके कमेंट नहीं करना कि भाई ओहो इंडियन फुटबॉल टीम बेकार है, टीम में आ जाओ, डी आउट. सॉल्यूशन बताओ, मैचेस देखो, सपोर्ट करो, जर्सीज खरीदो इंडियन टीम की, मैचेस देखने जाओ. तब जाके तुम अगर क्रिटिसाइज करोगे, आई थिंक इट्स more than welcomed, right? So yes, thank you so much, and subscribe to Football Unplugged. A lot of people come and not subscribe to the channel, so subscribe to Football Unplugged यार. बहुत अच्छी podcast आने वाले हैं, बहुत अच्छी videos आने वाली हैं. Consistently we'll be talking about Indian football, so your support is also required. Thank you so much. Have a great day, and the preview of the India Serie A match will be out very soon. Stay tuned.